और चलिए बात कुछ और खबरों की करते हैं। बात कोरोना के कहर की करते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। महाराष्ट्र में 100 दिनों के बाद में आखिरकार सलून्स खुल चुके हैं। बता दें, सलून्स को शुरू करने के लिए इजाजत मिलने के बाद में मुंबई में सुबह से ही सलून्स की दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन अब सलून का माहौल पहले जैसा नहीं है। सलून्स में आते ही आपको बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे। कस्टमर्स और कारीगर अगर बात की जाए, यानी कि यहाँ पे जो दोनों ही लोग होंगे, कोरोना से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन उन्हें ज़रूर करना होगा। बार बार मास्क, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड, यूज एंड थ्रो वाला एप्रन पहनकर ही काम किया जाएगा। अगर बात ग्राहक की करें कस्टमर्स की, तो वो भी मास्क पहनकर ही हेयर कट ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 गज की दूरी का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। यानी इतने समय तक जिन लोगों ने इंतजार किया, अब उनका इंतजार खत्म होता हुआ खासतौर से महाराष्ट्र में नजर आता है। अब एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई नजर आती है। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें, सलून्स खुल गए हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में सलून्स को खोले जाने की परमिशन मिली है, इजाज़त मिली है। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि अब सलून्स ओपन हो रहे हैं, तो लोगों की कतारें नज़र आ रही हैं। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि एक बार में सिर्फ 2 से ज़्यादा कस्टमर्स सलून में मौजूद नहीं रह सकते। हमारे सहयोगी शैलेंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। लगभग 3 महीने के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सलून खुल चुके हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई के वर्ली स्थित एक सलून में है और यहाँ का अगर इंतज़ाम दिखा सके, जिस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा, सबसे पहले एंट्री लेते ही सलून के भीतर टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाना है। तो यदि आप एंट्री लेंगे तो इस तरह से टेम्परेचर गन से आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। इसके अलावा एंट्री लेते ही यहाँ पर आपको एक सैनिटाइज़र दिखेगा, जहाँ पे आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर आप देखिए गन स्प्रे रखा हुआ है। जो भी कस्टमर होगा, कस्टमर को पहले पूरी तरह इस गन से स्प्रे करके उन्हें सैनिटाइज करना होगा। और उसके बाद सामने देखिए किस तरह से हेयर कटिंग चल रही है, वहाँ पर चेयर पर बिठाकर हेयर कटिंग किया जाएगा। खास बात यह है कि इस शासन आदेश में सिर्फ और सिर्फ हेयर कटिंग को ही परमिट किया गया है। यानी कि स्किन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो फेशियल हो, शेविंग हो या ब्लीचिंग हो, इस तरह की ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो भी सलून्स खुले हैं वो जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वही सलून खुले हैं। कंटेनमेंट जोन के सलून्स को पूरी तरह बंद रखा गया है, क्योंकि कोरोना का प्रसार अभी थमा नहीं है और ऐसे में लोगों को जागरूक रहना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस तरह के जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर अब भी सलून बंद किए गए। और ख़ास बात यह है कि हर 2 घंटे में पूरे प्रीमाइसेस को सैनिटाइज करना है। इसके अलावा जो कस्टमर हैं, कस्टमर के हटते ही जो चेयर है उसको सैनिटाइज करना है। और ख़ास बात यह है कि जो बार्बर और कस्टमर के बीच में अगर देख सकें तो डिस्पोजेबल टॉवल का यूज़ करना है। बार बार जो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, चाहे वो सीज़र हो या ब्रश हो, इन तमाम चीज़ों को सैनिटाइज किया जाना है। यानी कि ऐसी चीज़ें जो बार बार यूज़ की जानी है उन्हें सैनिटाइज करना है। और किस तरह का एहतियात बरतना है वो भी समझते हैं। और कौन से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। शैलेश, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, किस तरह का एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद ये शुरुआत हुई है और पेंडेमिक अभी थमा नहीं है। तो हम हर चीज़ें डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ एंड थ्रो हो। आप अगर देखोगे, हम हमारी चीज़ें भी, जो टूल्स है उसे भी हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हम क्लाइंट्स को प्रॉपरली पाउडर से, जॉनसन्स बेबी पाउडर से प्रॉपरली उनके हेयर से वो क्लीन कर रहे हैं, तो क्लाइंट भी क्लीन फील करे। और हेयर कट्स के बाद उनका वॉश भी होगा, ताकि क्लाइंट यही से प्रॉपर क्लीन होकर बाहर निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है वो तमाम चीज़ें जो कि सुरक्षा के मद्देनज़र ज़रूरी होती हैं सलूनों में, वो तमाम चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना है। और चाहे बार्बर हो या कस्टमर हो, उन दोनों के बीच में मास्क और जो फेस शील्ड है, ये तमाम चीज़ें कंपलसरी की गई हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शेविंग और स्किन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सलून में नहीं की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई।